नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 3-4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और तीनों चारों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और लेटेस्ट क्वेश्चंस किए थे हमने। जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था जो कि 2023 में आ चुका है। फिर हमने नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे और नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट थे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला, है ना, ये एनसीईआरटी का है, सीबीएसई 2000 में आ चुका है और 2023 के अंदर पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद हमने 2024 का क्वेश्चन किया था, फिर उसके बाद हमने 2000 का क्वेश्चन किया था। तो इसलिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट किए थे हमने। आज हम इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे। फिर 2 क्वेश्चन करने के बाद आपका एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप एनसीईआरटी करना चाहते हो नहीं करना चाहते। अगर आप एनसीईआरटी करना चाहते हो, अगर मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाऊं तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हाँ हमें एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जांपल करना है, तभी मैं करवाऊंगा, अन्यथा नहीं करवा रहा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपकी तरफ से कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, आपकी तरफ से ना एक कमेंट आ रहा, एक सिंगल कमेंट नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करवा रहा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज के 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 2009 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़ो। कॉट क्या बोल रहे हैं, कॉट थीटा इक्वल्स टू 15/8। हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 15/8, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। वैल्यू क्या है बताओ। हमारे पास वैल्यू है 2 + 2 sin थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 - sin थीटा अपॉन, देखो एक चीज बताओ, 2/2 मतलब 2 + 2, तो इस वाले को 2 - 2 इसको मैं आगे लिख लूँ 2 - 2 cos थीटा। मैंने क्या किया, बस उसको आगे पीछे लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार बताओ, 2 × 5 लिखो या 5 × 2 लिखो, आंसर विल बी सेम, है ना। आपने पढ़े होंगे, इसको हम कॉम्यूटेटिव रूल कहते हैं। ये आगे आ गया 2 - 2 cos थीटा आगे आ गया, और पीछे क्या लिख दिया मैंने 1 + cos थीटा। आगे क्या किया जा सकता है बताओ। आगे बोलोगे कि भैया 2 और 2 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 है, इनको कॉमन ले लो। इसको जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 + sin थीटा, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 - sin थीटा अपॉन में इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, इसमें से बचा क्या 1 - cos थीटा, यहाँ पर 1 + cos थीटा। आगे क्या किया जा सकता है बता सकते हो। आप बोलोगे यस बताया जा सकता है। 2 से 2 कट गया, अब एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a - b और a + b। क्या आता है बताओ, इसका आंसर क्या होगा, a² - b²। a² - b² की यहाँ पर क्या कर रही है, आइडेंटिटी यूज हो रही है। ये जो 1 है इसको हम a मानेंगे, प्लस ये हो गया b, ये हो गया a माइनस ये हो गया b। देखो आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही, बोलो यस लग रही है। तो हमारे पास क्या आएगा, a² - b²। ये यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, माइनस b क्या है साइन, तो साइन का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया, साइन का होल स्क्वायर अपॉन सिमिलरली इसके अंदर 1 - cos² थीटा। याद करो, मैंने काफी बार फॉर्मूला बता चुका हूँ। क्या है, एक फॉर्मूला है sin² + cos² थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ cos² की वैल्यू क्या आएगी। cos² की वैल्यू आएगी 1 - sin² थीटा ये, और sin² की वैल्यू क्या आएगी, sin² की वैल्यू 1 - cos² थीटा। ये वैल्यूज आती नहीं आती, बोलो यस आती है, काफी बार कर चुके हैं। अब देखो 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा, क्या लिखोगे आप उसके जगह पे, आप लिखोगे cos² थीटा। तो इसके जगह पे क्या आ गया, ये आ गया cos² थीटा अपॉन 1 - cos², 1 - cos² क्या आएगा sin², यहाँ पर आ गया आपके पास sin²। समझ में आएगा ना। अब कैसे करेंगे बताओ, cos अपॉन sin किसका होता है, cos अपॉन sin होता है cot का, किसका cot का, तो यहाँ पर आया cot का होल स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका पूरा पूरा आंसर कितना निकल गया cot स्क्वायर। अब आपके पास cot की वैल्यू दे रखी है, आपके पास cot की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपके पास cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 15/8।
हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए कॉट स्क्वायर की, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 15/8 का होल स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर होता है 225 और 8 का होल स्क्वायर 64, ये आपका आंसर। समझ में आ गया ना। कॉट की वैल्यू कितनी देखिए 15/8, जो हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आया हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर करना था, जो हमारे पास कॉट दे रखा है, कॉट की वैल्यू कितनी 15/8, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 15 का होल स्क्वायर 225, 8 का होल स्क्वायर 64, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया ना। आ गया, इसको करते हैं क्लीन, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है, हो सकता है कि आपसे फिर से पूछ लिया जाए। पढ़ो, इफ साइन अल्फा, क्या बोल रखा है कि आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2, ठीक है, एंड कॉट बीटा इक्वल्स टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, हमें वैल्यू ढूंढनी है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कॉसेक में, है ना, और कॉट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कॉसेक बीटा में। तो वहां पर डिमांड किसकी है, डिमांड यहाँ पर कॉसेक अल्फा की और कॉसेक बीटा की डिमांड है, तो हमें यहाँ पर साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉसेक अल्फा में और कॉट बीटा को कॉसेक बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, क्या कोई रिलेशन है, क्या कोई साइन और कॉस के बीच में कोई रिलेशन है, क्या कॉट और कॉसेक के बीच में कोई रिलेशन है, तो आप बोलोगे यस, एक बहुत अच्छा सा रिलेशन है, वो है कि जो साइन अल्फा का, साइन बीटा का, साइन थीटा का, अल्फा बीटा पता नहीं क्या है ना, साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। ये क्या है, ये आपका एक रिलेशन है साइन और कॉसेक के बीच में। क्या कॉट और कॉसेक के बीच में रिलेशन है, आप बोलो यस भैया, एक रिलेशन है, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन है। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें यहाँ मात्र कॉसेक चाहिए, क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए, तो यहाँ पर मैं कॉसेक निकालता हूँ इससे, तो कॉसेक थीटा क्या आएगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इससे मैंने ये ले लिया, क्या किया है, जो होल स्क्वायर था उधर गया तो इक्वल्स टू के बाद किया तो अंडर रूट चले गए, बस इतना सा हुआ। आगे क्या किया जा सकता है, अब हम करते हैं, ये फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले यूज होंगे, और यहाँ पर करते हैं, देखो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी रखी है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल 1 कॉसेक अल्फा कितना आएगा 1/√2, इसका मतलब कॉसेक अल्फा की वैल्यू कितनी आई √2, समझ में आया ना, साइन 1/√2, साइन का रेसिप्रोकल 1 कॉसेक अल्फा इक्वल्स टू 1/√2, इससे कंपेयर किया तो ये मिल गया। अब क्या आता है बताओ, अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास है कॉट, क्या है, कॉट बीटा कितना दे रखा है √3, ठीक है। अभी हमने बताया था कि कॉट के और कॉसेक के बीच में रिलेशन क्या होता है, √cos थीटा का इक्वल्स टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ ये कॉसेक बीटा क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, लिखा जा सकता है ना, बोलो यस, लिखा जा सकता है, तो कॉसेक बीटा √1 प्लस कॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉट की वैल्यू दे रखी है √3 है, √3 कॉट की वैल्यू कितनी है √3, तो यहाँ पर आ गया √3 का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर करेंगे, इससे ये कट जाएगा, बचा कितना 3, यहाँ आ गया 3, तो 3 + 1 4 इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब जो कॉसेक बीटा है वो कितना है, वो आपके पास 2, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, वैल्यू पुट करो, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अगर यहाँ पर कॉसेक अल्फा की वैल्यू कितनी है √2, ये आ गया प्लस यहाँ पर कितना कॉसेक बीटा की वैल्यू कितनी है, कॉसेक बीटा की वैल्यू है आपके पास 2, तो आ गया 2, तो आपके पास आंसर कितना है √2 + 2, इट्स योर
आंसर। समझ में आ गया ना क्या क्या यूज हुआ है? समझ में आ गया। हमने साइन को पहले रेसिप्रोकल कर दिया 1/cosec का, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला आता है 1 + cot स्क्वायर इक्वल्स टू cosec, ठीक है। तो cosec निकाला 1 + cot स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला पुट कर दिया और निकल के हमारा 4 √4 का होता है 2। वैल्यू पुट कर दी जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन में दे रखा था कि cosec अल्फा प्लस cosec बीटा, वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकल गया। तो ये है आपके पास फाइनल आंसर। समझ में आ गया ना? काफी इजी है। सो करते हैं रेज। अब आएगा नेक्स्ट एनसीईआरटी। तो आज के लिए बस इतना, क्योंकि हमारी आरटी शर्मा और एस अग्रवाल के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, और भी कई सारे क्वेश्चंस बचे हैं, तो जो क्वेश्चन बचे हैं आपको वो करने हैं, अपने आप करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही जी, नमस्कार। ऐश करो बच्चों, पढ़ने पर ध्यान दो थोड़ा सा।